अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। व्यूज़ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। यहाँ पे 3 बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो रशिया चाइना जो एक ब्लॉक बना हुआ है इसकी तरफ से, और दूसरी जो है वो न्यूज़ अमेरिका की तरफ से। आपको पता है यूएस डॉलर का क्राइसिस बना हुआ है। और तीसरी न्यूज़ जो है वो अमेरिका से ही है। इनका एक डिपार्टमेंट जो चाहता है कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये 3 मेजर न्यूज़ आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। और फंडामेंटली आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ होती है वो असर रखती है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, और इसके पंप एंड डंप करने में भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ 3 जो है वो मेजर न्यूज़ शेयर करनी है। तो सबसे पहले जो है वो रशियन ब्लॉक जो नया जो है वो दुनिया इस वक्त सुन रही है। और यहाँ पे पहले 5 बड़ी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपना एक जोड़ बनाया, जिनमें हमारे पास आ जाती है रशिया, चाइना, इंडिया। ठीक है, इसके साथ जो है वो 2 कंट्रीज़ और आ जाती हैं। तो 5 कंट्रीज़ का ये जोड़ था, इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। तो ये 5 कंट्रीज़ ने यहाँ पर मिलकर फैसला किया कि एक कॉइन को लॉन्च किया जाए जो स्ट्रेटजी हो सकती है यूएस डॉलर को गिराने के लिए, या फिर जो नया एक टाइम आ रहा है क्रिप्टो का। और आपको पता है अमेरिका चाहता है कि क्रिप्टो को जो है वो सम टाइम कुछ देर के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक बड़े ब्लॉक ने यहाँ पर फैसला कर लिया कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो रशियन बैंक्स हैं उन्होंने क्लाइंट्स डील करने भी स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सचेंजेस को भी बुलाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे हांगकांग, चाइना, वो भी यहाँ पर अब पॉजिटिव वेव शो करवा रहा है कि बहुत जल्द वो क्रिप्टो के रिलेटेड कुछ नई जो है वो चीज़ें जो है वो करने जा रहा है, जो पब्लिक को और दुनिया को खासकर जो है वो हैरान कर देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन 20 कंट्रीज़, ठीक है, वो यहाँ पर और आ चुकी हैं। 20 और कंट्रीज़ रशियन ब्लॉक के अंदर ऐड हो गई हैं। और उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो बिल्कुल एग्रीड हैं कि BRICS प्रोजेक्ट को लॉन्च होना चाहिए। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जी चीज़ जो है वो रिवील की है कि यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक बन रहा है जिसमें हम लोग शामिल हो चुके हैं, और बहुत जल्द क्रिप्टो को लेकर कुछ अहम चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। और हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि हम लोग जो है वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करें और अपनी जो पब्लिक है उसको जो है वो यहाँ पर सर्विसेज दें क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। और जितने भी कॉइन्स हैं उनको एक एल्गोरिथम के ज़रिए या फिर जो KYC पर जो एक सिस्टम होता है उसके ज़रिए एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ पर ये खबर जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने रिवील की है कि तकरीबन 20 कंट्रीज़ और शामिल हो चुकी हैं यहाँ पर। और वो ये चाहती हैं कि BRICS प्रोजेक्ट इज़ अ गुड एफर्ट जो है वो दुनिया के लिए, और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट काफ़ी मदद दे सकता है। तो ये एक जो है वो एफर्ट जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। और आपको पता है यहाँ पर जो दूसरी तरफ बड़ी न्यूज़ है, अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के जो है वो शोबे के या उनके जो है वो शायद पार्टी के जो है वो मेंबर हैं, ठीक है, इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर हैं। उन्होंने ये चीज़ कही है कि क्रिप्टो एक बेस्ट जो है वो टाइप हो सकती है यूएस डॉलर क्राइसिस को रोकने के लिए। डॉलर हमारी जो है वो इस वक्त काफ़ी गिर रही है, तो इसको स्टेबल करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, जो भी इन्फ्लेशन और इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इन सब के ऊपर काबू पाया जा सकता है सिर्फ क्रिप्टो की वजह से। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ अमेरिका के ऑफिस से जो है वो आई है। अभी प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। और दूसरी तरफ आपको पता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, अब जो तीसरी न्यूज़ है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से उन्होंने एक बार फिर ये स्टेटमेंट दी है कि जो क्रिप्टो है इट्स टोटली स्कैम, इट्स टोटली फ्रॉड, तो इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोबारा से एक बार जो है वो एक बार फिर इसने एक स्टेटमेंट दी है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, CEO हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो दोबारा से ये स्टेटमेंट दी है कि क्रिप्टो इज़ अ स्कैम, फ्रॉड। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो सामने आई है। तो अमेरिका की जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं, जो उनके अपने जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो मेंबर्स हैं, वो तो पॉजिटिव यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो USDT है या फिर जो स्टेबल कॉइन्स हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो गिरते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉलर जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई बैक भी नहीं है। और यहाँ पे जो BRICS है इसके पीछे बैक गोल्ड को रखा गया है, और डॉलर के पीछे बैक नहीं है। तो सबसे बड़ी जो है वो
परेशानी ये बनी हुई है इस वक्त। बहुत सारे मेरे देखने वाले इस चीज़ पे बिलीव रखते होंगे कि यार डॉलर है, डॉलर ये है, डॉलर वो है। आपको ये चीज़ बता दूं कि डॉलर जो आप लोग ये कहते हो ना क्रिप्टो के अंदर अक्सर, यार इसके पीछे ये नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, वो तज्जिया कभी आप लोग डॉलर के ऊपर बैठ के करना, कभी इसके बारे में रिसर्च करना। इसके पीछे कुछ बैक नहीं है, इसकी कोई बेस नहीं है। ये जब गिरेगा ऐसा गिरेगा, ये तबाह बर्बाद कर देगा सबको, ये चीज़ सबको पता है। और जो डॉलर की हाइप बनी हुई है, टोटली अमेरिका ने अपनी, वही बात है, सुपर पावर है और उसने सब कुछ यहाँ पे डॉलर किया हुआ है कि भाई अगर ये करोगे तो डॉलर में करोगे, ये चीज़ करनी है तो डॉलर में करनी है। और पूरी दुनिया में इस वक्त एक चीज़ जो है वो बनी हुई है, एक हाइप बनी हुई है और यहाँ पे इस हाइप को BRICS तोड़ेगा, ऐसा कहना है रशियन ब्लॉक का। और यहाँ पे इंडिया ने भी ये चीज़ सामने रखी है, उसने कहा है कि बिल्कुल डॉलर के अंदर चलना सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमें चाहिए कि हम लोग एक ऐसी करेंसी की तरफ बढ़ें जो हमारी कंट्री के ऊपर बोझ ना बने और जो है वो उन चीज़ों को जो है वो जो महंगाई आती है, चीज़ों की परचेजिंग करनी है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें जो हम लोग पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं तो उसमें जो है वो डॉलर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। तो इससे के मुतबादल भी कोई चीज़ होनी चाहिए जो मुश्किल टाइम में हमारा जो है वो साथ दे सके। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वेव्स चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे चाइनीज़ जो है वो करेंसी को ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इसको यूज़ किया जाएगा अपने एशिया के रीजन के अंदर। और जो 20 कंट्रीज़ हैं वो भी कल को एक्सपोर्ट करेंगी, इंपोर्ट कुछ भी करेंगी, तो उन्होंने भी ये चीज़, ज़ाहिर सी बात है जब वो BRICS में कह रही हैं कि हम लोग आएंगे तो वो चाइनीज़ करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वक्त ये व्यूअर्स सिनेरियो बना हुआ है और मैं उस टाइम को अज्यूम कर रहा हूँ कि जब BRICS प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा और दुनिया इसको जो है वो होल्ड करना स्टार्ट कर देगी और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी और क्या ये स्टेबल कोइन जो है वो की तरफ बढ़ेंगे या फिर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसा कोइन भी लॉन्च करेंगे जो आप लोगों को ज़ीरो से हीरो बनता हुआ नज़र आएगा। तो सब ये चीज़ें जो है वो सामने है। तो एक ऐसी करेंसी स्टेबल कोइन तो ये लॉन्च करने जा रहे हैं BRICS, ठीक है, जो क्रिप्टो में भी काफ़ी जो है वो असर डालेगा। तो डिजिटल करेंसी, डिजिटल एसेट के तौर पर जो है वो ये यूज़ होगी। तो ये व्यू चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।